हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हम आगे हैं जैसलमेर की पटवा हवेली, जो विश्व प्रसिद्ध है नक्काशी के लिए। और हमारे साथ में हैं हमारे मित्र अमरदीन जी हेलो और चीमाराम जी। ठीक है, अब इनसे बात करवाते हुए मैं आपको हवेली के दीदार करवाता हूँ, पूरी हवेली के दर्शन करवाता हूँ, क्या है क्या नहीं है पूरे अमरदीन जी इसके बारे में बताइए। ठीक है ना, तो चलो शुरुआत करते हैं। सर, मेरा नाम है अमरदीन और आज अपन पहुंच चुके हैं पटवा की हवेली, जो जैसलमेर में स्थित है। और गुमानमल बाफना जी थे, उनके 5 पुत्र थे और उनके 5 पुत्रों की अलग अलग हवेली है। और जैसलमेर की हवेली जो नक्काशी के लिए विश्वविख्यात है। हाँ जी सर, आपके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम योगेश कुमार बिरसा है, टूर गाइड का काम करता हूँ। हाँ जी, गवर्नमेंट ऑथराइज गाइड हूँ। हाँ जी, जहाँ अपन खड़े हैं इसको कहते हैं पटवा की हवेली। हाँ जी, वर्ल्ड फेमस हवेली। उसका मुख्य कारण ये है, हाँ जी, इस हवेली के ऊपर जो जितना काम किया हुआ है, पत्थर को एकदम बारीक काम किया हुआ है। हाँ जी, जैसे लकड़ी के ऊपर काम है वैसे इस पत्थर के ऊपर काम करा हुआ है। वेरी गुड। पटवा हवेली इसलिए कहते हैं, पहले इनको राजा और महाराजा की तरफ इसको पहले पटवाई कहते थे। हाँ जी, पटवाई टाइटल का अर्थ होता है तार या धागा, उसके अंदर हीरा मोती पोना गुथना का कार्य होता है। हाँ जी, उसका कहते हैं पटवाई। लेकिन इनको सिर्फ टाइटल दिया गया था क्योंकि यहाँ के नगर सेठ थे, पैसे वाले लोग थे, जैन लोग थे। हाँ जी, इनका मेन जो बिजनेस था ओपीएम और परफ्यूम का काम करते थे। पूरे एशिया में 350 शॉप थी। इसके 5 लड़के थे। इसका जो मालिक था उसका नाम था गुमानमल जी बाफना, जो यहाँ के नगर सेठ थे, पैसे वाले लोग थे। क्योंकि ऑल टाइम जितना भी बिजनेस होता था बाफना फैमिली की तरफ से होता था। जो भी माल आते थे बड़े बड़े गट्ठे, उसके ऊपर टैक्स लेना और टैक्स राजा को पे करना। हाँ जी, फिर राजा दीवान को पे करते थे, दीवान फिर राजा को पे करते थे। लेकिन कभी कभी राज परिवार के पास पैसों की कमी होती थी, तो ये जो बाफना फैमिली है उनको फाइनेंस करती थी। इस कारण से यहाँ के नगर सेठ पैसे वाले लोग थे। ये मतलब राजा महाराजाओं को भी ये फाइनेंस करते फाइनेंस करते थे, यहाँ के पैसे वाले लोग थे। Very good. इसका जो मालिक था उसका नाम था गुमानमल जी बाफना। गुमानमल जी बाफना। हाँ, यहाँ के नगर सेठ थे, पैसे वाले लोग थे, जैन लोग थे। अच्छा, तो जैनों में गोत्र होता है बाफना। अच्छा। इसके जो मालिक थे बाफना थे, गुमानमल जी बाफना। वेरी गुड। उसके पूरे एशिया में 350 शॉप थी। हाँ जी, हाँ, क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस था ओफीम और परफ्यूम का काम करते थे। ओके, इसके मतलब छोटे मोटे बिजनेस थे। उसके 5 लड़के थे गुमानमल जी बाफना के। तो उन्होंने अपने 5 लड़कों के लिए 5 हवेली का निर्माण किया था। ओके, तो सन 1800 से लेकर 1860 में इस 5 हवेली का निर्माण हुआ है। एक हवेली को बनने में 12 साल लगे थे, 5 हवेली को 60 साल। उसमें एक हवेली के ऊपर 2 लाख रुपये लागत आई थी और 5 हवेली के ऊपर 10 लाख। इस हवेली की विशेषता ये है कि बाहर का जितना भी काम है एकदम बारीक काम करा हुआ है और इनसाइड एकदम सिंपल बना हुआ है। वेरी गुड। और हवेली शब्द का अर्थ होता है जो जमीन तल से ऊपर हो, उत्तर से दक्षिण की ओर हो, जिसके 4 तरफ खिड़कियां हो, बीच में कोठियाड़ खोला हो, उसको कहते हैं हवेली। ओके, ये कंटिन्यू 5 हवेली आज की तारीख में जो हवेलियां हाँ हैं, जी, 2 हवेली गवर्नमेंट का है, हाँ जी, 3 निजी मालिक का है। अच्छा, ओके, इस प्रकार से हवेली बना हुआ है। हाँ जी, इस हवेली के अंदर 16 से 17 रूम बने हुए हैं। हाँ जी, हवेली के ऊपर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। ओके, एक जेंट्स के लिए, एक लेडीज के लिए और एक नौकर चाकर के लिए। है। 3 अलग अलग रास्ते होते थे ये। हाँ जी, इसके अंदर ओपन नालियाँ नहीं है, इंटरलॉकिंग नालियाँ हैं। छत का जो पानी है ऊपर से होते हुए, रूम से होते हुए चौक के अंदर आता था। यहाँ पर बड़े बड़े पोर्ट लगते थे। अच्छा, पोर्ट के अंदर पानी को इकट्ठा करते थे क्योंकि डेजर्ट एरिया था, यहाँ पर पानी की बहुत कमी थी। पानी की बहुत तो कमी पानी कमी होने के कारण यहाँ पर जितना भी काम है इंटरलॉक की सिस्टम करा हुआ हाँ है। जी। कहीं भी चूना है, कहीं भी सीमेंट नहीं बना हुआ है। अच्छा, हाँ, सीमेंट और चूना कहीं का भी काम नहीं चूना है। सीमेंट नहीं है, पत्थर को पत्थर रखा हुआ है। वेरी गुड। बालू मिट्टी का लेब है या 2 पत्थरों को जोड़कर लोग की क्लिप मारी गई है, जैसे पत्थर हिलते नहीं है। या जो पत्थर होता है, पत्थर के बीच में छेद होता है, दूसरा वाला पत्थर उसको सेट कर लेते हैं, फिर शीशम से इसको पैक कर लेते हैं। तो इंटरलॉक की छत, इंटरलॉक की सिस्टम से बना हुआ है। इसके अंदर छत बने हुए लकड़ी की छत है, कहीं भी भीम या भारोट नहीं है, लकड़ी की छत है। लकड़ी की छत के ऊपर अलग अलग काम करा हुआ है। किसी के ऊपर गोल्ड का काम है, किसी के अंदर बेलिजियम गिलास का काम करा हुआ है, किसी के अंदर गोल्ड सोने का काम करा हुआ है, किसी के अंदर वेजिटेंस पेंटिंग बना हुआ है। तो हर छत के ऊपर अलग अलग काम करा हुआ है। अच्छा, सब तरह का अलग अलग काम कर रखा है। ये जो पटवा की हवेली, ये प्रत्येक हवेली है जो 7 मंजिल का है। 2 अंडरग्राउंड है, 5 ऊपर फ्लोर बने हुए हैं। हाँ हाँ 2 अंडरग्राउंड और 5 ऊपर फ्लोर बने हुए हैं। हाँ इसके रूम के अंदर जो छत जो बने हुए हैं, हाँ हाँ, ये जो हवेली है इसके अंदर रूम जो बने हुए 16 से 17 रूम बने हुए हैं। ओके, प्रत्येक हवेली का जो मैप जो बना हुआ अंदर से लगभग सब एक जैसा बना हुआ है। हाँ, ठीक है ना। तो सब रूम, सब हवेली के अंदर अलग अलग रूम के अंदर 16 से 17 रूम बने हुए हैं। ओके, इस प्रकार से ये हवेली बना। जहाँ अपन खड़े हाँ जी। हैं ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अच्छा,
पुरातत्व ASI पूरा पुरातत्व विभाग के अंदर के अंदर ये हवेली आता है, गवर्नमेंट के अंदर आता है। ओके। तो 2 हवेली गवर्नमेंट का है, सबसे लास्ट 5 नंबर का हाँ। और 2 नंबर का हवेली जो गवर्नमेंट का है। अच्छा इसके पास में जो 2 हवेली कंटिन्यू नहीं, वो बापना फैमिली का है। अच्छा, वो निजी है। जिसके अंदर बापना फैमिली रहती थी। ओके। और जो सबसे फर्स्ट हवेली हाँ जी। है उसका जो मालिक हुआ है कोठारी। अच्छा तो कोठारी जीवनमल जी कोठारी थे, उन्होंने इसको खरीद लिया था 66,000 में। अच्छा ठीक है ना। Very तो कोठारी का जो उसका वंशज राजकुमार कोठारी, वो जोधपुर के अंदर रहता है। ओके। तो आज की टाइम वो म्यूजियम बना, प्राइवेट म्यूजियम बना हुआ है। अच्छा तो इस प्रकार से ये हवेली बनी हुई, 5 हवेली बनी हुई है। वेरी गुड, बहुत शानदार। और कुछ बताना चाहते हैं सर इसके बारे में आप? तो ये कोठारी जो पैसे वाले, बापना जो पैसे वाले थे, हाँ जी। उनके द्वारा इस हवेली को बनाया गया था। इसके अंदर गुप्त तिजोरियां भी है, ओके। गुप्त रहेंगे। जैसे आप अंदर देखो, इस रूम के अंदर आओ। हाँ जी। दिस इज अन्नपूर्णा भंडार, जहाँ पर स्टोर रखते थे। ऊपर से अनाज डालते थे, गेहूं है, चावल है, बाजरी है। अच्छा। इसके ऊपर से डालते थे, नीचे से निकालते थे। ओके। इसके अंदर ओरकियां हैं, जहाँ पर सामान रखते थे ये। हाँ हाँ ठीक है ना। ओके। पास में स्टोर रूम है, हाँ जी। छोटे छोटे। अच्छा अच्छा ये आप देख सकते हैं, ये भंडार इसके अंदर और है। अच्छा अच्छा वेरी गुड। इसके अंदर और इसके भी अंदर स्टोर रखते हैं ये जो अच्छा अच्छा वेरी गुड। इसके नीचे और छेद है। हाँ जी। ड्रम का साइज है। हाँ जी बताइए और और ये बताइए। पुराने टाइम की लालटेन वगैरह रखने के लिए। हाँ जी और बताइए। और ये बीच में कोठियार हाँ है। जी। कोठियार का अर्थ होता है जब छोटी मोटी पूजा होती थी तो बीच चौक के अंदर छोटी मोटी पूजा करते थे। और ऑल टाइम क्या यहाँ पर गैसें थी नहीं, हाँ तो जी। लकड़ी को बालते थे, गैस चूल्हे बालते थे। अच्छा। तो चूल्हों को बाल बालते थे। और सर्दी के समय इनसाइड अंदर किचन होता था। और वेरी ये गुड। अंदर किचन भी, इधर देखो हाँ जी। इनसाइड, पुराने टाइम ये देखो ऑल टाइम किचन है। ये जालीदार है, हवा आने के लिए। अच्छा। हवा आती थी। हाँ जी। ये छोटे छोटे ये स्टोर बने हुए हैं, सामान रखने के लिए, डब्बे में रखने के लिए। इसके अच्छा नीचे ये है। पुराने टाइप का किचन है ना? हाँ, पुराने टाइप का है। शानदार वेरी गुड। है ना। तो ये सब इस नए प्रकार से- नए हाँ। नया फैशन भी इन्हीं से लिया हुआ है। और इसी ये टाइप का स्टोर है, छोटा सा स्टोर भी था। ये स्टोर है, स्टोर का फैशन स्टोर भी इसी इसके टाइम अंदर पे चल भी था, रहा है। स्टोर रखते थे। इसको स्टोर बोलते हैं ना? वेरी गुड सर। और ये है पलिंडा। पलिंडा का मतलब होता है, राजस्थानी में पलिंडा का अर्थ होता है मटकी रखते थे। अच्छा, पानी जिससे का पानी हल्का। ठंडा होता था। 24 घंटे हवा आती थी ना, ठंडा यहाँ पर रहता ठंडा पानी पानी यहाँ रखते थे ना? पानी रखने के लिए। टाइम का फ्रिज नहीं था। हाँ। अच्छा और फ्रिज का काम करता था। Very दिस इज good. वॉशिंग टब। हाँ पहले क्या सप्ताह में एक बार नहलाते थे, क्योंकि पानी कमी थी, हाँ पानी जी, था नहीं, हाँ डेजर्ट जी, था। हाँ जी। दूर दूर तक 1 घड़ा 2 घड़ा लेके आते, उससे अपना जीवन यापन करते थे। ओके। तो पानी की कमी होने के कारण बच्चों को या बड़ों को स्कूल में बैठाते थे हाँ जी। टब के ऊपर। फिर पानी को इकट्ठा करते थे पोट के अंदर, और ओके। उसी पानी को बार बार रिपीट करते थे। अच्छा पानी ये का नहाने पोट का घड़ा है, वो पोट है ना? पोट है, Very वॉशिंग good. टब। शानदार। और ये अंडरग्राउंड है। ज्यादा अभी रास्ता बंद कर रखा है। अंडरग्राउंड अच्छा ये पुराने जमाने का अंडरग्राउंड ऐसा होता था? 7 मंजिल 2 अंडरग्राउंड और 5 ऊपर फ्लोर बने। 2 मंजिल नीचे। 2 मंजिल अच्छा 2 मंजिल नीचे भी है? 5 मंजिल ऊपर है। 5 मंजिल ऊपर। व्यापारी लोग थे ना, हाँ जी। तो बड़े बड़े गड्ढे आते थे, इसके अंदर रखते थे सामान को। अच्छा अच्छा इस कान से। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी। सर जी ऐसी जानकारी के लिए पूछ रहे, कैसा लगा आपको ये हवेली का? बहुत बढ़िया। अच्छा कहाँ से सर आप? हम पंजाब से। अच्छा आप पंजाब से हैं? वेरी गुड। क्या क्या देखा और जैसलमेर में आपने सर? हमने कल क्या देखा था? डेजर्ट। गड़ी सर में कल तो हम खुरी गए थे ना, खुरी गए, खुरी एंड सैम ड्यून्स। अच्छा। सैम ड्यून्स। हम भी गए थे वहाँ पे पैरामोटर एक्टिविटी, फिर खुरी गए, हाँ जी। फोक डांस वगैरह वो देखा, जीप सफारी की। ऑल ओवर जैसलमेर कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया है। और राजस्थान में कहाँ कहाँ गए सर? बस जैसलमेर ही रह गया था घूमने को। अच्छा बाकी सब देख लिया। वेलकम सर। गाइड तो आप और भेजेंगे लोगों को देखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल इनके बारे में कुछ बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, इतनी पेशेंस के साथ। नॉर्मली नहीं तो जो टूरिस्ट गाइड होते हैं हाँ जी। दे वांट टू फिनिश ऑफ कि फटाफट अगला टूरिस्ट पकड़े, अच्छा बट ये सुबह से साथ हैं, बहुत पेशेंस। एंड बेस्ट पार्ट इज कि ये अपने कल्चर के लिए दे फील प्राउड। ये बात है। बहुत शांति से बता रहे हैं पूरा। हाँ जी। आराम से डिटेल्स। सर आपका नाम नहीं बताया अभी? तरुण। अच्छा तरुण जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. थैंक यू Thank you. थैंक यू मैम। आओ आपको दीदार कराते हैं इस नक्काशी का और इस हवेली का। आइए सर, आप आपको हवेली की विजिट करवाते हैं। वेरी गुड। ये आप देख सकते हैं, घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। हाँ जी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी, दीपक के रखने का ये अच्छा इनमें दीपक रखे स्थान जाते है। थे जी पुराने टाइम पे? जी। ये इनों में दीपक रखे जाते थे। वेरी गुड शानदार। पहले लाइटिंग नहीं हुआ करती थी। हाँ जी हाँ जी अभी अपन आ गए सेकंड फ्लोर में। हाँ जी। सेकंड फ्लोर में आए तो ऊपर में भी ये 3 रूम बने हुए हैं, 1 2 3।
और नीचे में जो सेम पोर्शन में 3 रूम बने हुए हैं, हाँ जी, आप देख सकते हैं। और बड़ी नक्काशीदार है और हवादार है। अच्छा ये छोटी छोटी खिड़कियां उस जमाने की है ना? जी, इन खिड़कियों से बाहर का पूरा नज़ारा दिखता है ना? नज़ारा दिखता है। वेरी गुड, शानदार। छोटी छोटी खिड़कियां, वेरी गुड। हाँ जी, ये इस छत के बारे में वो बता रहे थे ना? हाँ, ये लकड़ी का पूरा बना हुआ है। हाँ जी। अच्छा, पूरा लकड़ी का छत है, इस पे नक्काशी अलग अलग डिजाइन कर रखी है ना? जी। वेरी गुड। अब हम तीसरे फ्लोर पे आ गए हैं। अच्छा, थर्ड फ्लोर पे आ गए अपन। Yes. वेरी गुड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम थर्ड फ्लोर पे आ गए हैं। ये हाँ जी, ये जो सामने देख रहे हैं, वहाँ पे बैठने झरोखा बनाया हुआ है। हाँ जी। और इधर भी झरोखा बनाया गया है। और ये पूरा इसके अंदर कांच से बनाया हुआ है। हाँ, क्या शानदार झरोखा बना रखा है। वेरी गुड। तो ये अपन खड़े हैं, वो भी झरोखा ही है ना? यस सर। ये ऊपर से नीचे तक जैसे जाली वाली लगा रखी है, आप देख पा रहे हैं। ये नीचे का लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ जी सर। ये पूरा शीशे का रूम बनाया हुआ है। अच्छा, ये शीशे का उस जमाने में नक्काशी चलती थी है ना? वेरी गुड, शानदार। पेंडिंग। हाँ जी, ये पुराने टाइम से ही है। वेरी गुड। इस झरोखे से आप देख सकते हो फोर्ट का व्यू आएगा पूरा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चिमाराम जी पीछे गिर जाओगे आप, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस झरोखे से पूरा किले का व्यू आएगा, फोर्ट का व्यू, जैसलमेर फोर्ट, जिसको सोनार किला बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको? सोनार किला, गोल्डन सिटी। हाँ जी, बिल्कुल यहाँ से फोर्ट का व्यू आ रहा है और बहुत शानदार लोकेशन बन रही है जी। बिल्कुल अंदर वाला रूम भी देख लेते हैं सर, इसको भी बता दीजिए आप। हाँ जी, ये पूरी जालीदार हवा है। हाँ जी, छोटी छोटी बारीक की जाली बनाई हुई है, जिसमें अच्छी हवा आती है। गर्मियों में ठंडक रहती है। वेरी गुड। और उस वक्त लाइट और ऐसा कुछ भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। ये उस वक्त का कूलर और एसी है। शानदार, बहुत प्यारा बना रखा है। पूरे में शीशा लगा रखा है। पूरा ये महल कांच है। का काम किया हुआ है, आज का महल है ना? जी, टोटल आप देख कांच सकते का हो ये काम। लकड़ी पे जो डिजाइन बनी हुई है, ऐसी ऐसी पत्थरों पे बारीक डिजाइन है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा कांच का काम किया हुआ है, हर तरफ शानदार नक्काशी की हुई है। तो ये उसी जमाने की थी या बाद में की हुई, कैसे क्या है? ये थोड़ा बहुत मेंटेनेंस किया है, पूरा तजुर्बा अच्छा, देखते हैं। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। अजय सर, हाँ जी। ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त की पुरानी डिजाइन है। आप अच्छा, यहाँ ये से- उस जमाने की पेंटिंग्स है ना? यस सर। वेरी गुड, शानदार। ये उस जमाने की पेंटिंग्स है ना? अभी तक देखिए खराब नहीं हुई है। कितनी पुरानी पेंटिंग्स है, अभी तक खराब नहीं है, बिल्कुल क्लियर। बहुत प्यारी पेंटिंग्स है। ये अंदर का पार्टीशन है, जिसमें पूरा ग्लास लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। टोटल ऊपर ऑल ओवर सीलिंग एंड ग्लास, ऑल ओवर सब जगह ग्लास लगे हुए हैं। देख पा रहे हैं, सारा ग्लासेस का काम किया हुआ, पूरा कांच का काम किया हुआ है, शानदार। वेरी गुड। ये पुराने टाइम का इनका बेडरूम है। और जब ये यहाँ पे रात को नाइट सोते थे, जब इसके अंदर है ना, दीवार के अंदर तिजोरी बनाई हुई है। ये गेट है, इसके अंदर है, इसके अंदर सोना चांदी वगैरह रखते थे और कोई लूट ना सके। ये टॉप का फ्लोर है? हाँ, ये चौथा फ्लोर है। हाँ जी। और आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा मनोरंजन का साधन था इनके पास में, जैसे कलाकार वगैरह बिठाते थे अच्छा। और यहाँ पे एंजॉय करते थे। हाँ। और आप ये झरोखे देख रहे हो, हवादार झरोखे हैं। हाँ जी, ठंडी हवाएं आती हैं यहाँ से, वेरी गुड। वहाँ से भी है। अच्छा, इनमें ठंडी हवाएं आती थी है ना? अच्छा जी। बहुत और तेज हवा एक भी। और रूम है, इसके अंदर रूम दिया हुआ है। अच्छा, ये एक रूम भी दे रखा है। हाँ जी। और ये पानी रखने का बरिंडा है। हाँ जी। और ये सामान रखने के अंदर पहले बनाई हुई स्टोर है। अच्छा, ये छोटे मोटे सामान Yes. उस जमाने के है ना? उस वक्त सामान रखने की स्टोरेज। बहुत प्यारी। बहुत ही प्यारी हवेली बनी हुई है। थोड़ा ऊपर आने से और सिटी का व्यू मिलेगा।
जो ये झरोखा है, इसमें से जैसलमेर फोर्ट आराम से अच्छा सा दिखता है। अच्छा, यहाँ से फोर्ट का व्यू दिखता है। यस सर, बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है, शानदार। और अभी अपन लास्ट चलेंगे ऊपर, हाँ जी। उसके बाद में पूरा सिटी का व्यू आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सर हम लास्ट टॉप पे आ गए हैं अच्छा, टॉप फ्लोर पे अपन और आए। यहाँ से पूरी सिटी का व्यू आता है। वेरी गुड। और ये जो फोटो है, यहाँ का जो नज़ारा है, हाँ पूरे फोर्ट का पटवा हवेली के देखने को मिलता है। अच्छा, आप वो देख रहे हो, वो टावर के पास में ना, वो सालम सिंह की हवेली है। अच्छा। वो सामने। हाँ जी, पूरा व्यू दिख रहा है सिटी का, है ना, विहंगम दृश्य। ये पूरा जैसलमेर का व्यू है ना। जी सर, और भी ऊपर चलेंगे, ऊपर से थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। हाँ जी, ये पास की हवेली है। हाँ जी, ये पास में भी हवेली है ना। ये लास्ट है, 4 हवेली वैसे आगे लाइन से। अच्छा, 1 बाय 1 है ना। इसमें भी आप सेम नक्शा देख रहे हो। ये हवेली के पीछे का हिस्सा है, जो गली है, और पीछे पार्किंग बनी हुई है। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है। ओके। और ये सब पुराने मकान थे, हाँ जी, अभी नए बन गए, और ये पुराने मकान का अभी भी काम चल रहा है, पूरा खोल के नया बना रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी हाइट पे बनी हुई हवेली, शानदार उस जमाने में भी। ये सीढ़ियाँ ठीक बना रखी है। वेरी गुड, शानदार सीढ़ियाँ बनाई है। हाँ जी, बताइए अमरदीन जी इसके बारे में। वो जो आप सामने देख रहे हैं, तिरंगा अपना लहरा रहा है, हाँ हाँ, वो रेलवे स्टेशन है। ओके, ठीक है। और ये जैसलमेर क्या इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है। अच्छा, ओके, इसके बाद में कोई ट्रेन नहीं जाती, जैसलमेर का लास्ट पॉइंट है। यहाँ तक ट्रेन आती है। ठीक है, और वो सामने देख रहे हो, ये यहाँ से पूरे फोर्ट का व्यू है। बहुत बढ़िया है, शानदार। जब सूरज की रोशनी पड़ती है, हाँ। तो यहाँ का पीला पत्थर गोल्डन की तरह चमकता है। पूरा गोल्डन बन इसको जाता है। गोल्डन सिटी इसलिए भी बोला जाता है। यहाँ देख रहे हो, सारे घर पीले पत्थर के बने हुए हैं। हाँ जी, चारों यहाँ तरफ ईंट तो नाक के बराबर है, बहुत कम है। बहुत कम है। जी, जी, जी। और लोगों ने अपने घर को भी ऐसे डेकोरेट करके रखा है, डिजाइनदार बना रखा है, हाँ, हाँ। नक्काशी से बना रखा है। शानदार बना रखा है। यहाँ के होटल और घर वगैरह सब अच्छे बने हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत प्यारी लोकेशन है। अब वो सामने वो हवेली देख रहे हो, ये हवेली इसकी कॉपी करने के लिए इन्होंने हवेली बनाई है पास में। आप देख सकते हो, वो भी हवेली है जो यहाँ के, अच्छा, ये कॉपी के लिए बनाई है। उसको देख के बनाई है, फिर भी वैसी नहीं बनी है। हाँ, वो सामने हवेली। वेरी गुड। हमारे साथ है हमारे दोस्त चिमराम जी, जो हमारे साथ में पूरी हवेली का नज़ारा देखेंगे। हेलो, बोलिए चिमराम जी। कैसे हो भैया? ये हवेली बहुत अच्छी है, मस्त है। आपका भी कभी मन हो तो यहाँ आओ देखने के लिए। इतनी शानदार, इतनी मस्त पौराणिक जो बनी हुई है ना, उसमें आपको ऐसे अलग अलग मकान की जो बनी हुई डिजाइन इतनी मस्त मिलेगी, जिससे कि आपने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं की, ऐसी देखी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, अभी आपको दिखाई पटवा हवेली जैसलमेर, बना रही हमारे साथ, और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ये देखो, हवेलियों की तरह घर बना रखे हैं जैसलमेर में। सब जैसलमेर में ज़्यादातर लोग हवेलियों की तरह ही बनाते हैं घर। हाँ जी, सारे मकान हवेलियों की तरह बने हुए हैं, बिल्कुल देख लो। बहुत बड़ी बड़ी खिड़की, गलियाँ, बच्चे अपने एंजॉय लेते हुए। ये आ रही जो? क्या नाम है इस हवेली का? अच्छा, ये देखो, घर भी हवेली की तरह बना रखा है, शानदार।
अच्छा ये मार्केट है ना, ओके। आगे कब आएगी? अच्छा ये ये सालम सिंह जी की हवेली है। ये अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, अगले वीडियो में सालम सिंह जी की हवेली दिखाएंगे आपको, ठीक है। धन्यवाद।